प्यारे बच्चों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं हरियाणा जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण से एमसीक्यू, जो कि आपके आने वाले सभी हरियाणा से संबंधित एग्जाम में काम आएंगे। ये इस वीडियो का सेट नंबर 6 है। इससे पहले हम लोग 5 सेट जान चुके हैं, तो सीख लेते हैं इस छठवें सेट को भी। और अगर आप लोगों ने अभी तक बाकी के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोग रेगुलरली पहले 5 सेट भी देख लीजिएगा। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पांचवा सेट भी देखना, चौथा भी देखना, तीसरा, दूसरा, पहला देखना। ना भी देखोगे तो कोई बात नहीं, छठवां भी समझ आएगा क्योंकि एमसीक्यू का सीरीज है। बस इतनी सी बात है कि कुछ है कि अगर नई चीजें हैं आपको सीखने को मिल जाए तो आपके पेपर में काम जरूर आएंगी। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप मुझसे कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं, कंप्यूटर का कंप्लीट थ्योरी कोर्स जानना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको पेंसिल एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। हरियाणा जीके का भी कोर्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बस पेंसिल एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, सुनील बिश्नोई सर्च करना है, इजिली आपको मिल जाएगा। और पेंसिल एप्लीकेशन जो है ना प्यारे बच्चों, इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करके और यहाँ पे सुनील बिश्नोई सर्च कर लेना, आपको इजिली मेरा कोर्स मिलेगा। और दोस्तों को शेयर भी कर देना आप लोग इस बात को। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, हरियाणा शतरंज संघ यानी कि चेस फेडरेशन का गठन इनमें से कौन से साल को हुआ था? भाई सिंपल सा सवाल है, सिंपल सी बात याद रखनी है। चेस फेडरेशन हरियाणा के अंदर 2008 में गठित हुआ था। बस इतनी सी बात है आपको याद करने की थी यहाँ पे, और कोई इंपॉर्टेंट सी बात है नहीं यहाँ पे। 1 जुलाई 1996 को शराबबंदी पर अध्यादेश पारित किया गया था। बाद में इस तिथि को इसे वापस ले लिया गया था। कौन सी तारीख को इसे वापस लिया गया था? तो इसे वापस लिया गया था 1 अप्रैल 1998 को। ये क्वेश्चन भी आपका तथ्यात्मक क्वेश्चन है, छोटा सा सवाल है, बस आपको इतना ही याद रखना है। ए ऑप्शन सही है इसका हमारा। खेलों के क्षेत्र में बहादुर सिंह का नाम है संबंधित, लेकिन कौन से खेल से रिलेटेड है ये बताना है हमें। तो खेलों के क्षेत्र में बहादुर सिंह का नाम जो है वो शॉट पुट से ही रिलेटेड है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। इनमें से कौन सा कथन गलत है, मतलब कौन सी स्टेटमेंट में से गलत है आपकी? पहली स्टेटमेंट है कि पिंजौर विरासत उत्सव 2006 में प्रारंभ किया गया था। ये बात बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलती है नहीं। पिंजौर विरासत उत्सव का प्रबंधन भारत सरकार के पर्यटन विभाग के द्वारा किया जाता है। क्यों करेगा भारत सरकार? हरियाणा सरकार का पर्यटन विभाग करता है भाई, हरियाणा में भारत सरकार क्या करेगी, ठीक है ना। तो हमारा ए ऑप्शन ठीक रहेगा इसका हमारा। और दूसरा गलत है, इसने तो पूछा गलत कौन सा है, तो गलत तो दूसरा ही हुआ ना हमारा। तो केवल दो गलत है यहाँ पे, बी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। तो मृद भांड के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? मृद भांड यानी कि मिट्टी के बर्तन या हाथ कुम्हार वगैरह बर्तन बनाते हैं, इसके लिए हरियाणा का एक जिला है जिसका नाम है रोहतक, जिसे आप लोग एजुकेशन हब के नाम से पुकारते हैं। रोहतक में हरियाणा का पहला प्लाज्मा बैंक खुला था, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। हरियाणा का पहला प्लाज्मा बैंक खुला था। प्लाज्मा किस कलर का होता है? प्लाज्मा कलर का होता है पेल येलो कलर का होता है, याद रखिएगा, क्योंकि उसके अंदर जो है वो बिली रूबिन नाम का पिगमेंट पाया जाता है। इस पॉइंट से भी आप लोग जुड़े रहिएगा, याद करते रहिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। जाट गजट समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था। जाट गजट समाचार पत्र जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। जब आप लोग हरियाणा में स्वतंत्रता संग्राम को पढ़ा करते हैं तो जमींदारा लीग को भी पढ़ा करते हैं या यूनियनिस्ट पार्टी को पढ़ते हैं, तो उसी पार्टी के एक नेता जिनका नाम छोटू राम, सर छोटू राम के नाम से बहुत प्रसिद्ध, और इन्होंने जो है जाट गजट रोहतक से जो है इसे प्रकाशित किया था। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का वो आंसर हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अच्छा, इसमें ना इससे राष्ट्रीय आंदोलन में बाल मुकुंद गुप्त का भी नाम बहुत ही प्रसिद्ध ही जाना जाता है। इन्होंने बेसिकली जो है वो एक प्रकार से अंग्रेजी हुकूमत, ये एक रॉलेट एक्ट था 1909 का, उसका खुला रूप से जो है वो विरोध किया था रॉलेट एक्ट का। ये पॉइंट भी आप लोग यहाँ से याद कर सकते हैं। बाल मुकुंद गुप्त जो है ये आपके एक नेता थे, यूं कहिएगा क्रांतिकारी नेता के रूप में जो है इन्हें जो है पुकारा गया था या इन्हें जाना जाता है। इस पॉइंट को भी आप लोग यहाँ से अच्छे से याद करके चलिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं हम लोग। जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितनी है? अब 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा राज्य की दशकीय वृद्धि दर है 19.90। हरियाणा की जनसंख्या है कितनी भी? 253
53,081। और जनसंख्या के आधार पे हरियाणा जो है ना वो 18वें स्थान पे आता है भारत के अंदर। हालांकि हरियाणा से छोटे राज्य भी हैं कुछ, जैसे कौन कौन सा है। एक राज्य हरियाणा से छोटा है वो केरल राज्य है। एक हरियाणा से छोटा है उसका नाम क्या है, गोवा है। एक हरियाणा से छोटा कौन सा है, सिक्किम है, याद रखिएगा। और कौन सा है जी, और है मणिपुर है, याद रखिएगा। सिक्किम है, मणिपुर है। इसके अलावा और कौन सा है जी, और है नागालैंड है, ये भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। सिक्किम, मणिपुर, नागालैंड। और भी आप याद कर सकते हो त्रिपुरा, ये हरियाणा से छोटे हैं, याद रखिएगा आप लोग जनसंख्या की दृष्टि में। और कौन सा है जी, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम भी, ठीक है ना, मिजोरम है। और कौन सा है जी, मेघालय है। मतलब ये ईस्ट वाले सारे ही हैं, इसमें असम और अरुणाचल को छोड़ दो, बाकी लगभग सारे ही हैं जो कि हरियाणा से छोटे हैं। इस पॉइंट को भी आप लोग याद कर लीजिएगा। जनसंख्या 253,53,081, इस पॉइंट को भी आप लोग याद कर सकते हो यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। महमूद गजनवी ने थानेसर पर कब आक्रमण किया था? तो महमूद गजनवी ने देखो जो है आक्रमण कब कब किए थे अगर बात की जाए तो इसके आक्रमण की बात यूं है कि इसने आक्रमण एक तो किया था सबसे पहले 1001 में, ठीक है ना, 1001 में। उसके बाद इसने किया था 1009 में, ठीक है। लेकिन मेन इसका आक्रमण था 1014 वाला, ठीक है। उसके बाद 1025 का था ही था, लेकिन ये 1014 में इसने कहाँ आक्रमण किया था, थानेसर पे। और थानेसर से जो है ये चक्र स्वामी की मूर्ति जो है ना, चक्र स्वामी की मूर्ति है, भगवान विष्णु की मूर्ति है। और सर्वेश्वर महादेव, एक स्थानेश्वर महादेव मंदिर है, शिव मंदिर है, वहां से उठा के ले गया था ये। दूसरी बात, यहाँ के राजा थे जयवर्धन करके, ठीक है। जयपाल वर्धन का नाम, वर्धन तो नहीं कहूंगा मैं, ठीक है ना, जयपाल राजा कहूंगा मैं, क्योंकि वर्धन वंश नहीं था आपका, ठीक है। और जयपाल करके राजा थे, उनको हराया था, यूं कहिएगा। उन पे अटैक भी किया था 1014 में। गजनवी लुटेरा था, ठीक है, लूट करके ले गया वो, तो क्या करना था इसने। अगला क्वेश्चन आपका, हरियाणा के किस नगर निगम पर तैमूर ने आक्रमण किया था? तैमूर ने आक्रमण इन सभी पे ही किया था। सिरसा पे भी किया था, फतेहाबाद पे भी किया था, हिसार पे भी किया था। आगे इसने पानीपत पे भी किया है, दिल्ली पे भी किया है, करनाल पे भी किया है। तो सिरसा, फतेहाबाद, हिसार होते हुए आगे इधर पानीपत साइड निकला था ये, ठीक है। तो इन सभी पे ही इसने आक्रमण किया है और लुटेरा था, केवल और केवल लूट। मेरा एक सवाल है आपसे, मुझे आप बता सकते हो क्या बाबर तैमूर वंशज है और एक चंगेज खां भी वंशज है? माँ की तरफ से कौन सा है, पिता की तरफ से कौन सा है? तैमूर में कौन सी पीढ़ी में है और चंगेज में कौन सी पीढ़ी में है? बाबर बताना उसके बारे में अगर आपको याद है तो। अगला क्वेश्चन हमारा है कि उर्दू मुख्यतः रूप से हरियाणा के किस जिले में बोली जाती है? तो देखो, उर्दू जाहिर सी बात है एक ही ऐसा जिला है जो कि आपका मुस्लिम एरिया है, और ये इलाका है नू, ठीक है ना। नू कहिएगा या यूं कहिए मेवात कहिए इसका पुराना नाम, या सत्यमेवपुरम भी कह सकते हो। 2016 के बाद इसका नाम ऑफिशियली नू हो गया। तो इस पॉइंट को आप लोग यहाँ से याद कर सकते हो। और इतने ही थे आज का हमारा इस क्लिप के बारे में, इतने ही थे क्वेश्चन। अगले सेट के अंदर फिर हाजिर होऊंगा कुछ लेटेस्ट अपडेट के साथ।